मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। जैसा कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है, अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुशियाँ दे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, आमीन। मेरा आज का टॉपिक है सच तो ये है। सच तो ये है कि जिस तरह इंसान के चेहरे, निशान, अंगूठे, डीएनए और तबीयत में हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, इस तरह इंसान की सोच और फ़िक्र मुख्तलिफ होती है। चुनांचे किसी से ये तवक्को करनी कि वो भी मेरी तरह सोचे, समझे या बोले, बिल्कुल ही गलत और गैर फितरी है। गैर फितरी है। बल्कि सारी दुनिया के सारे फसादात घर बार, बीवी, बच्चों से लेकर मुल्कों तक इसी वजह से पैदा होते हैं। जो मैं पसंद करता हूँ वही पसंद करे, और हम यही चाहते हैं और दूसरा भी मेरी तरह चाहे कि जो मैं पसंद करूँ वही दूसरा पसंद करे, और मैं जो बोलूँ वही दूसरा बोले, मेरी तरह रहे, चले, उठे, खाए, पिए और करे। दूसरी बात यह है कि दुनिया में छोटे बड़े हर तरह के इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे भी और नहायत ही बुरे भी। लेकिन हम अच्छे को उठाकर खुदा तो नहीं बना सकते और बुरे को गिरा कर शैतान का दर्जा नहीं दे सकते। रहेगा वो बहरहाल इंसान ही, ना खूबियों से खाली और ना ऐबों से और बुराइयों या गलतियों से साफ़ होगा, बल्कि गलतियां और खूबियां भी इंसान ही से वाबस्ता होती हैं। इंसान छोटा हो तो इसकी गलतियां भी छोटी होती हैं, और जितना बड़ा होगा इतनी ही इसकी गलतियां भी बड़ी होंगी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कहीं जा रहे थे, सख्त बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा बारिश में दौड़ रहा है। आपने फरमाया, बेटा संभल कर कहीं गिर ना जाना। बच्चा भी इन्हीं के ज़माने का था। बोला, हज़रत मैं अगर गिर भी पड़ूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चोट लगेगी, और अगर आप गिर पड़े तो आपके साथ एक दुनिया गिर पड़ेगी। अल्लाह अकबर, कोई शक नहीं। इसलिए आप मुझसे ज़्यादा संभल कर चलें। बच्चा अगर गलती करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खिलौना तोड़ देगा, लेकिन अगर बाप, माँ या उस्ताद या रहनुमा कोई गलती कर दे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी कुछ मोहतरम हस्तियाँ हैं जो हर कौम की होती हैं और कौम पर इनके एहसानात होते हैं, लेकिन बहरहाल होते इंसान हैं। चुनांचे इनके बारे में भी अच्छी और बुरी दोनों राय हो सकती हैं, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं गलती उससे सरजद हो जाती है। अब यहाँ पर असल चीज़ आपको बताने की नाज़रीन ये है कि जिस तरह हर चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने मुख्तलिफ बनाई है, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि चेहरे, हत्ता के आपके हर चीज़ जो मुख्तलिफ है, लेकिन इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच मुस्बत कर ले तो मेरे ख़्याल में 98% जो आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, बशर्ते कि सिर्फ़ अपनी सोच को मुस्बत रखते हुए ये सोचें कि ये भी जिस तरह मैं चाहूँगा इस तरह ये तो नहीं चाहेगा। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कोई थोड़ा फ़र्क होता है, कोई बहुता फ़र्क होता है, लेकिन कम अज़ कम अपनी अगर सोच को मुस्बत रखेंगे तो बहुत सी लड़ाई झगड़ों से आप बच जाएंगे। सिर्फ़ आपने अपने हमसफ़र के साथ, दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक का साथ आपने एक मुस्बत सोच रख कर उनके साथ रहना है, उनके साथ गपशप करनी है, बातें करनी है। इस शख्स के सामने कभी फरियाद ना कीजिए जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। उसे मुस्कुराकर इतना ही कहना काफ़ी है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझसे अपने से बेहतर आदमी की तलाश का मौका फ़राहम किया, कि तुमने मुझे अपने से बेहतर आदमी की तलाश का मौका फ़राहम किया।
हासदों से कभी नफ़रत ना करो। मतलब मैं यह चीज़ें आपको, अपने नाज़रीन को मुस्बत बता रहा हूँ कि अपनी सोच को मनफी की बजाय मुस्बत रखेंगे तो इन हर चीज़ों से बच जाएंगे। हासदों से कभी नफ़रत ना करो क्योंकि ये दिल से तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। इंतकाम या बदला लेने पर अपना वक़्त ज़ाया ना करो। जो तुमसे नफ़रत करते हैं, ये नफ़रत की आग ही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है, कि ये नफ़रत की आग ही इन सबसे बड़ी सज़ा है। सबसे बड़ा सबक जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है यही कि दुनिया इस मंडी में तुम्हारे जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। सो अपने एहसासात के इश्तिहार मत लगाएं। हौसला कभी मत हारें, कामयाबी के दिन दूर नहीं। अगर तुम किसी की मदद करते हो, जो अभी मदद की उम्मीद रखोगे, तो ये कारोबार होगा, प्यार नहीं। भरोसा सब कुछ है, ट्रस्ट सब कुछ आपके लिए ज़िंदगी का आपका जो सबसे बड़ा सरमाया आपका ट्रस्ट है, आपका भरोसा है। लेकिन जब ये टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता। हमेशा याद रखो, तुम्हारी मौजूदा हालत सदा रहने वाली नहीं है, इससे बेहतर चीज़ें अभी आने वाली हैं। सच्चे रिश्ते को छोटी छोटी गलतियों पर कुर्बान मत करो। सच्चे रिश्ते को छोटी छोटी गलतियों पर कुर्बान मत करो। ना कोई मुकम्मल है और ना हमेशा सही और याद। तलक हमेशा तकमील से बड़ा होता है। ये बताने के लिए मेरे जनाजे पर मत आना, ये बताने के लिए कि मेरे जनाजे पर मत आओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। ये बात मुझे उस वक़्त बताओ जब मैं ज़िंदा हूँ। कभी गुस्से के आलम में जवाब मत दो, कभी बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में वादा ना करो, और कभी कोई फ़ैसला ना करो जब तुम गम की हालत में हो। बददियानत लोगों से कभी वफा की उम्मीद मत रखो। ज़िंदगी मुख्तसर है और वक़्त की रफ़्तार बहुत तेज़। गुज़रा हुआ कोई पल कभी वापस नहीं आता, सो हर लम्हे को गनीमत जानो। हिम्मत ना हारो, हर चीज़ की इब्तिदा उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ये मैं नई जनरेशन से कह रहा हूँ, जिन्होंने जो अभी अभी डिग्रियाँ लेकर यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से फ़ारिग हुए हैं, कि हिम्मत ना हारें, हर चीज़ की इब्तिदा इसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो अच्छी चीज़ें खुद लौट कर तुम्हारी तरफ आती हैं। ये कानून कुदरत है। मुश्किलें तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ताकत से आशना करने के लिए आती हैं। हर तकलीफ़ एक सबक सिखाती है और हर सबक तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। कभी सीखना बंद मत करो क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती। आपको ज़िंदगी के हर हिस्से में कोई ना कोई एक नया सबक मिलता है, कोई ना कोई एक नया तजर्बा होता है। अगर आप कहते हैं ना कि जी अब मैं मुकम्मल हो गया हूँ, मेरे तजर्बात मुकम्मल हो गए, नहीं, ये कतन सोचना भी ना। ये आपको ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर लम्हे में, चाहे आप 70 साल के हो जाएं, 65 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, 50 के हो जाएं, कभी सीखना बंद नहीं करना। आपको हर कदम पर एक नया तजर्बा मिलेगा। किसी शख्स को मुसलसल एक बार से ज़्यादा कॉल मत करें। अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। किसी से ली गई आधार रकम इनके याद दिलाने से पहले अदा कर दें या टाइम पर फ़ोन कर दें माजरत के साथ कि आगे थोड़ा सा टाइम ले लें। ये आपके किरदार की पुख्तगी है और आधार देने वाले का सदका शुरू हो जाता है। और लोगों की बातें ना काटें। जब लोग आपस में 4 बंदे बैठे आपस में गपशप कर रहे हो तो कभी किसी को दरमियान में मत काटें। किसी की तारीफ़ या हौसला अफजाई करनी हो तो लोगों के सामने तारीफ़ और उसके सामने हौसला अफजाई करें। जिस तरह आप एक CEO के साथ एहतराम से पेश आते हैं, इसी तरह अपने ऑफिस बॉय और चौकीदार और मुलाजम के साथ पेश आएँ। अपने से कम तर हैसियत के लोगों से आपका बर्ताव आपके किरदार का आयनादार है।
जब तक आपसे पूछा ना जाए मशवरा ना दें, अपने काम से काम रखें और किसी के मामले में दखल ना दें जब तक आपको दावत ना दी जाए। नाजरीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम माफ़ीनामा। अगर मेरे से कहीं कोई गलती कोताही हो गई हो, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, तो मैं अपने नाजरीन से माज़रत ख़्वाह हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए हमेशा खुशियाँ लेके आए और हर तरह की परेशानियों से बचाए। आमीन। अपना, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।